आज हम करने लगे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कैसे हम करेंगे, होती क्या है, ये सारे हम आज इस वीडियो में चीज़ें सीखेंगे। देखिए, अगर हमारे पास कोई एल्काइल हैलाइड है, जैसे ये क्लोरोमीथेन, अब इसको ये हाइड्रोक्सल के साथ अगर रिएक्शन करनी हो तो ये जो Cl है, इट इज़ अ वीक, ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। और जो हाइड्रोक्सल आयन है, इट इज़ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो ऐसी रिएक्शन में होगा क्या, जो स्ट्रॉन्ग है ये वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देगा और इसकी जगह लग जाएगा और इसको यहाँ से रिप्लेस कर देगा। अब ये निकल गया, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है और ये लग जाएगा इसकी जगह। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दे, ऐसी रिएक्शन को बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो हमारे केमिस्ट्री सिलेबस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो दो तरह की है। ये टू टाइप्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। पहली यूनिमॉलिक्यूलर, देखिए हमारे पास यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे हम बोलेंगे SN1 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। दूसरी है जी बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट इज़ SN2। तो ये ही दो ऐसी रिएक्शंस है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछते हैं और ये हमारे पास दो तरह की रिएक्शंस है। अब SN1 SN2 को हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे SN1। देखो SN1 जो फेवर होगी, फेवर करेगा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। इन दिनों एल्काइल हैलाइड को हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन। तो ये SN1 रिएक्शन 3 डिग्री 2 डिग्री या 1 डिग्री हेलो एल्केन देंगे। हम रिएक्शन करने लगे हैं SN1। देखिए SN1 3 डिग्री के लिए कोई भी हम जैसे चलो Cl ले लेंगे, ये वीक न्यूक्लियोफाइल। अब ये बोला ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। जो SN1 रिएक्शन होगी ये दो स्टेप में होगी। पहले स्टेप में क्या होगा, ये कार्बोकेटायन बनेगा, ये बनेगा कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन अगर बनेगा तो ये एक स्लो स्टेप रिएक्शन है, समझ के चलना है। पहले ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड क्या करेगा, कार्बोकेटायन में बदलेगा और कार्बोकेटायन के बाद ये वीक न्यूक्लियोफाइल निकल जाएगा। अब कार्बोकेटायन बन गया, ये अपने आप को रीअरेंज करता है। बट इधर अगर हम देखें तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन ही है, इसलिए हमने पहले ही 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया। अब ये जो कार्बोकेटायन है इसमें दो तरह से अटैक पॉसिबल है। ये हाइड्रोक्सल आयन दो तरह से अटैक कर सकता है। ये करेगा या तो राइट साइड से और या करेगा ये लेफ्ट साइड से। अगर ये राइट साइड से अटैक करेगा तो क्या बनेगा, इधर अगर आप देखें तो इसमें ये एज इट इज स्ट्रक्चर रहा, कोई वेरिएशन नहीं आई। सिर्फ जो वीक न्यूक्लियोफाइल है उसकी जगह पे क्या लग गया, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लग गया। तो हम कह सकते हैं इसमें 50% जो है वो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन रही, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं आया। जो रिएक्टेंट में हम कह सकते हैं जो कैटायन में था स्टार्टिंग में, वो ही जब अटैक हो गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का तो वो ही एज इट इज़ रहा, कुछ बदला नहीं। अब हम दूसरी तरह से देखेंगे जब ये लेफ़्ट साइड से अटैक करेगा। अब हम देखेंगे कि जब ये लेफ़्ट साइड से अटैक करेगा, दिस इज़ कार्बोकेटायन।
अब ये अटैक किधर कर रहा है, ये अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट साइड से। अब क्या होगा, जब लेफ्ट साइड से अटैक करेगा, अटैक हमेशा फास्ट होंगे तो रिएक्शन भी ये फास्ट ही होगी, ये फास्ट स्टेप होंगे जो अटैक होगा। तो किस तरह से आएगा आप देखिए, ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हमें नज़र आएगा। अब हुआ क्या, देखिए ये पहले इस तरह से थे, ग्रुप्स लगे हुए अब इधर लग गए हैं, तो हम कह सकते हैं इसमें 50% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ, इसमें 50% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया। 50% रिटेंशन, 50% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है इसमें, वो ये कि पहला जो SN1 रिएक्शन है ये हमेशा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ही होंगी। अब पोलर प्रोटिक क्या है, पोलर जिसमें डाइपोल मोमेंट, आपने फिजिक्स में भी पढ़ी होगी डाइपोल मोमेंट, और केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ी होगी +1 में, ये डाइपोल मोमेंट इसमें ज़ीरो ना हो, मतलब कुछ ना कुछ इसमें वैल्यू होगी, उसे बोलेंगे पोलर प्रोटिक। का मतलब है ऐसा सॉल्वेंट, याद रखना है, मैं डिटेल में ही करवाऊंगा ये वाला सारा SN1 SN2, क्योंकि बहुत कई बार बच्चे इसमें फंसते हैं, तो आता भी हमेशा ही है ये क्वेश्चन, इन विच जो हाइड्रोजन होगा, इन विच हाइड्रोजन इज लिंक्ड विद, जो हाइड्रोजन होगा स्टूडेंट वो लिंक होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। मैंने ये डिटेल में ही वीडियो बनानी है कि एक एक पॉइंट आपको पता लग जाए, इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी SN1 SN2 में। अब इसकी एग्जांपल भी ले लें, जैसे हम एग्जांपल लेंगे वाटर की। देखो वाटर में आप देखेंगे, इसको मैं ओपन करूं तो हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा है ऑक्सीजन के साथ, ये देखो ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। अगली एग्जांपल हम लेंगे अल्कोहल की, ये देखो इसमें अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले सकते हैं जी अमोनिया की, अमोनिया में भी आप देख लें ये हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है। नेक्स्ट है जी एसिटिक एसिड, देखो CH3C डबल बॉन्ड OH, ये देखो हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ। नेक्स्ट है जी फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड में भी आप देख लीजिए हाइड्रोजन किसके साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। तो ऐसे सॉल्वेंट जिनमें हाइड्रोजन लिंक हो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, देख लीजिए वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, अल्कोहल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, अमोनिया में हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ, एसिटिक एसिड में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, और फॉर्मिक एसिड में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ। तो ये सभी के सभी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होंगे। प्रोटिक का मतलब ये क्या करेंगे, H पॉजिटिव बड़ी जल्दी रिलीज कर देंगे। SN1 इस तरह से रिएक्शन देगा, हमेशा 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड की ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होगी, किसमें SN1 रिएक्शन में। इसमें आपने ओवरऑल देखनी है रिटेंशन ही होगी, इसमें रिटेंशन होगी, और ये रिएक्शन होगी 2 स्टेप्स में, 2 स्टेप में रिएक्शन होगी। पहला स्टेप जिसमें कार्बोकेटायन बनेगा, ये बच्चों स्लो स्टेप है, और दूसरे स्टेप में जिसमें अटैक नज़र आएंगे वो होगा हमारे पास फास्ट स्टेप, और कार्बोकेटायन वाला रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा। ये चीज़ें मैंने SN1 में आपको डिटेल में बता दी, किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर SN1 आएगा यही पॉइंट्स आप लिख दीजिए, मैं लास्ट में अभी इनमें डिफरेंस भी करवा दूंगा स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे SN2। अब SN2 क्या है स्टूडेंट्स, देखिए SN2 इट इज़ बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें कैसे करना है, ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी यहाँ पे काम आएगी, और 1 डिग्री इसको ज़्यादा रिएक्टिवली देगा। कैसे, मैं इधर आपको HC
H और Cl। अब ये आ गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये हमेशा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होगा। मैं अभी बताऊंगा आपको ये है क्या, पहले आप समझ लीजिए इसमें रिएक्शंस कैसे होंगी। देखो ये जो न्यूक्लियोफाइल है जनरली ये अटैक करेगा कहाँ से, लेफ़्ट साइड से, क्योंकि इधर लेस यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो यहाँ पे कई तरह की स्टेरिक हिंड्रेंस ये फेस करेगा। तो ये करेगा राइट साइड से अटैक, सॉरी लेफ़्ट साइड से अटैक। तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा इधर और Cl को रिप्लेस कर देगा। आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे वेल्डन इन्वर्जन, वेल्डन इन्वर्जन। इसमें रिटेंशन नहीं हुई, इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गई। और ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इसमें होंगे, ये रिएक्शन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में ही होगी। इसके कुछ पॉइंट्स याद रखने। पहला पॉइंट, ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपने देखना, देखिए ये एंड प्रोडक्ट हमने बताया। अब आप देखिए इसमें इसका मैकेनिज्म चलता कैसे है। जब इधर अटैक होगा इसका, जब लेफ्ट साइड से इसका अटैक होगा तो क्या बनेगा, ये देखो ये मिडल में CH H और इधर ये Cl है और ये लग गया OH। ऐसी स्टेट इसको बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। जो ट्रांजिशन स्टेट है ये हाईली अनस्टेबल स्टेट होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे है क्या, निदर Cl C bond is formed nor OH-C bond is formed। अभी इस स्टेज में कोई भी बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रही, ना ही पूरी तरह से ये फॉर्म हुई है। आफ्टरवर्ड क्या होगा, ये वीक जो होगा ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, स्ट्रॉन्ग से। हम कह सकते हैं ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको मैं बताने लगा हूँ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होंगे। अप्रोटिक सॉल्वेंट, देखिए इसमें H पॉजिटिव नहीं निकलेगा और हम कह सकते ऐसे सॉल्वेंट जिनमें डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होगी, पहला पॉइंट। दूसरा, जो हाइड्रोजन है वो नॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच हो, नॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच हो। जैसे हम आपको एग्जांपल देंगे एसीटोन की। देखिए चीज़ें आपने याद रखनी है। एसीटोन में ये देखो C डबल बॉन्ड CH3। आप देखिए इसमें किसी तरह का आपको एसीटोन में हाइड्रोजन नज़र नहीं आया, ठीक है, अकेला। अब जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ लगा हुआ है, सीधा डायरेक्टली कार्बन के साथ अटैच्ड है। एक और एग्जांपल लेंगे हम DMSO का। DMSO का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। आप देखो इसमें हाइड्रोजन कार्बन के साथ लगा हुआ है। एक और एग्जांपल लेंगे, देखिए एक और एग्जांपल ले लेंगे इधर हम। देखो DMSO हो गया, हम लेंगे DMF में CH3 ये नाइट्रोजन है और C डबल बॉन्ड H। आप देखिए इधर हाइड्रोजन तो अकेला है बट ये किसके साथ लगा है, कार्बन के साथ। तो ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। अब TH फ्यूरेन की, इसमें देख लीजिए आप, अगर आप देखेंगे तो ये ऑक्सीजन है और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन कार्बन के साथ लगे हैं। डिफरेंस क्या है इनमें, SN1 और SN2। ये 3 मार्क्स में बोर्ड में कई बार आ जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, पहला ये क्या होगा, इट इज़ डबल स्टेप, यानी कि ये 2 स्टेप रिएक्शन है। 2 स्टेप्स हैं। ये क्या है जी, सिंगल स्टेप, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। दूसरा पॉइंट,
ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर ये क्या है जी, इट इज़ सेकंड ऑर्डर। ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हम इसे बोलते हैं काइनेटिक भी बोलते हैं कई बार, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। थर्ड ये होगी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, ये होगी पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। फोर्थ इसमें क्या रहेगी, रिटेंशन। इसमें क्या हो जाएगी, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अगर हम फिफ्थ पॉइंट देखें तो ये कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होगी। कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड, तो इसमें ट्रांजिशन स्टेट इज ऑब्जर्व्ड। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट ऑब्जर्व होगी। और ये जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है अल्काइल हैलाइड का, यहाँ पे ये आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, इस तरह से ये आ जाएगा। तो ये वाले हमने 6 पॉइंट्स लिखे, इनमें से आपने ये सारे का सारा आज हमने विद मैकेनिज्म SN1 SN2 कर लिया। कोई भी क्वेश्चन आएगा इन्हीं में से आएगा जो मैंने आज की ये वीडियो बनाई है, तो इसका एक एक पॉइंट आपने अच्छी तरह से करना है। तो इसी वीडियो को आज हम यहाँ तक एंड करेंगे। वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू।